नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से साहेबगंज होमगार्ड रिक्रूटमेंट से संबंधित एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साहेबगंज जिला प्रशासन की ओर से जिला के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। जितने भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर साहेबगंज जिला अंतर्गत होमगार्ड के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। होमगार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से संबंधित एस्पिरेंट को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से संपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी, इसलिए उम्मीदवार इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, गृह रक्षा वाहिनी के रूप में आप सभी सेवा देना चाहते हैं, तो इस लेक्चर में बने रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हुए जाएं। अभी वर्तमान समय पर इस वैकेंसीज की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड है। लास्ट टाइम ड्यूरेशन पर जिला प्रशासन की ओर से चौकीदार बहाली को भी संपन्न किया गया है, जिसमें ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म लिया गया था। इसमें ऑनलाइन मोड में उम्मीदवार से एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। सभी पॉइंट को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं, होमगार्ड के रूप में सेवा देना चाहते हैं, एस्पिरेंट लेक्चर में बने रहे। अंतिम रूप से चीजों को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी पॉइंट को समझना अनिवार्य है। ठीक है, जो भी न्यू कैंडिडेट इस समय पर विजिट किए हैं, वैसे उम्मीदवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होते रहे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी उम्मीदवार। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी साहेबगंज, विज्ञापन संख्या 1/2025। साहेबगंज जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। साहेबगंज जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर ऑनलाइन मेंशन किया गया है, ऑफलाइन में आवेदन प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा इसमें। ठीक है, ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। 2 प्रपत्र इसमें मेंशन किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए अलग अलग प्रपत्र हैं, अलग अलग आवेदन करना है। नोट: गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हो। गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत हैं, जो घट बढ़ सकती है। ठीक है, यहां पर कुल मेंशन किया गया है। स्वीकृत पद के लिए यहां पर 9 प्रखंड का नाम मेंशन किया गया है। मंडरो, साहेबगंज ग्रामीण, बोरियो, बरहेट, तालझारी, बरहरवा, राजमहल, उधवा और पटना। ठीक है, 9 प्रखंड का डिटेल यहां पर मेंशन किया गया है और 9 प्रखंड में सभी जगह पर वर्तमान समय पर रिक्ति है होमगार्ड के लिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं होमगार्ड के रूप में। ठीक है, इसमें महिला के लिए भी टोटल 182 सीट आरक्षित हैं। ठीक है, रिक्ति में वर्तमान समय पर जो रिक्त पद हैं, पुरुष उम्मीदवार के लिए 185 सीट है। ठीक है, और महिला के लिए 182 सीट है। इसलिए महिला उम्मीदवार भी इसमें आवेदन दें। ठीक है, प्रॉब्लम होने पर उम्मीदवार लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उम्मीदवार को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लगभग दोनों सेम ही है रिक्ति की विवरणी। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति विवरणी मेंशन किया गया है। शहरी में सिर्फ साहेबगंज शहरी के लिए यहां पर महिला और पुरुष दोनों के लिए 30-30 पोस्ट मेंशन किया गया है। ठीक है, उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षक के लिए नामांकन में
50% पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे। ठीक है, 50% पद महिला के लिए आरक्षित हैं, इसलिए महिला उम्मीदवार भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें आवेदन दें और इसमें अपनी सेवा दें। ठीक है, कुछ विशेष पॉइंट को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इसमें। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा, जो तकनीकी ज्ञान रखता होगा उन सभी उम्मीदवार के लिए। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी, ठीक है, अथवा तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। अर्हता आवासीय, कहां का निवासी होना चाहिए उम्मीदवार। जो भी प्रतियोगिता इसमें कंडक्ट होगी जिला प्रशासन की ओर से 100 नंबर का, ठीक है, तो इसमें अपीयर होने के लिए किस जगह का होना चाहिए उम्मीदवार को, आवास से मेंशन किया गया है। उस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को साहिबगंज जिला के उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करेंगे। और आवेदन प्रक्रिया इसका ऑनलाइन है, उसको ध्यान में रखेंगे। कहां से आवेदन करना है उस पॉइंट को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसमें भी मेंशन है कहां से करना है उम्मीदवार को ऑनलाइन में आवेदन। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी गृह रक्षक, ठीक है, अभ्यर्थी को साहिबगंज जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, संलग्न करें। यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया जा रहा है, इन सभी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन टाइम पीरियड पर आप सभी को मेंशन करना है और डायरेक्ट आप सभी ऑनलाइन मोड में सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए उसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से करना है उसको भी एक बार वेबसाइट खोलने से सभी को पता चल जाएंगी। उम्र सीमा 1/1/2025 को कम से कम 19 साल और अधिकतम उम्र साल यहां पर 40 वर्ष मेंशन किया गया है। ठीक है, कम से कम 19, अधिकतम 40। कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2025 के आधार पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी। जन्म तिथि दिनांक 1/1/1985 से 31/12/2005 के बीच होनी चाहिए, तभी उम्मीदवार इस प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवार अपीयर हो पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। नोट, जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात, जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो, नहीं है मैट्रिक एवं उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है तथा 7वीं पास आवेदकों को जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं एक अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्म तिथि अंकित हो यथा निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जन्म तिथि से संबंधित एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, जिसके आधार पर जिला प्रशासन निर्णय कर सके कि उम्मीदवार किस साल का है। अभी वर्तमान समय पर 19 से लेकर 40 के बीच में उम्मीदवार की उम्र सीमा होनी चाहिए, तभी उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेंशन किया गया है देखिए उम्मीदवार। शैक्षणिक योग्यता, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होनी चाहिए, शहरी के लिए न्यूनतम 10वीं पास। ठीक है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
शारीरिक मानदंड ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों दोनों के लिए समान है। ठीक है, पुरुष उम्मीदवार के लिए 162 सेंटीमीटर सामान्य, ओबीसी बीसी 157 सेंटीमीटर, आदिम जनजाति के लिए, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जाति, उन सभी उम्मीदवार के लिए यहां पर मेंशन किया गया है लंबाई यानी हाइट 157 सेंटीमीटर, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के लिए, सभी महिला के लिए किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 148 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, तभी उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, सीना पुरुष उम्मीदवार के लिए कम से कम 79 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल एंड बीसी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए एंड 76 सेंटीमीटर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, यह है शारीरिक मानदंड। ठीक है, दौड़ इसमें है उम्मीदवार के लिए 1 मील का दौड़ है। ठीक है, और उम्मीदवार 5 मिनट या पहले पहुंचेंगे तो उम्मीदवार को 20 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट से 6 मिनट तक पहुंचने पर 10 अंक दिया जाएगा, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा, यानी उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, लंबी कूद के लिए यहां पर मेंशन किया गया है, उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और एक लेक्चर इसके लिए क्रिएट होगा। आवेदन प्रक्रिया को देख लें उम्मीदवार। ठीक है, 8 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और 22 दिसंबर 2025 तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेंगी। 100 रुपया फीस स्ट्रक्चर जिला प्रशासन की ओर से मेंशन किया गया है। जितने भी उम्मीदवार इसमें आवेदन देंगे आप सभी को 100 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आप सभी सक्सेसफुली रूप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर 2025 से 22 दिसंबर 2025 तक है। निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार इसमें आवेदन देंगे। कोई भी पॉइंट पर अगर उम्मीदवार को दुविधा है तो उम्मीदवार कमेंट करेंगे लेक्चर में। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट करें, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, और कुछ पॉइंट बचा हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में, जो जिला प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन दे पाएंगे, उसको भी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। उम्मीदवार धैर्यपूर्वक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप सभी को पॉइंट पॉइंट पर जो भी न्यू अपडेट आएंगे उन सभी से अवगत कराया जाएगा, इसलिए बने रहे चैनल के साथ। और एक लेक्चर इससे संबंधित आप सबको दिया जाएगा जिसमें सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर कुछ पॉइंट पर डाउट है तो एस्पेरेंट कमेंट करें, वेबसाइट हम उसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, तो आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, सभी उम्मीदवार निश्चित रूप से इसमें आवेदन देंगे, एज ए होम गाइड के रूप में आप सभी अपनी सेवा देंगे। ये रही इस वीडियो लेक्चर का एक्सप्लेनेशन। उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।